सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। नया साल प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि भारत की कंपनियां 2024 में अपने कर्मचारियों को बम्पर सैलरी हाइक देने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में नए साल में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि भारत में ही होने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में विलिस टावर वॉटसन यानी WTW की सैलरी बजट प्लानिंग रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया है। उसके मुताबिक प्राइवेट कंपनियां साल 2024 में करीबन 10% का सैलरी इंक्रीमेंट देने वाली हैं। कोई एक दो नहीं बल्कि ज्यादातर सेक्टर्स में बढ़िया हाइक मिलने का अनुमान जताया गया है। सैलरी में मिलने वाली ये हाइक 2023 में दिए गए 10% के इंक्रीमेंट के आसपास ही है। अब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी हाइक किस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा फायदा टेक्नोलॉजी, मीडिया, गेमिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल सेक्टर के कर्मचारियों को होने वाला है। 2024 में इन सेक्टरों के कर्मचारियों की सैलरी 10% बढ़ सकती है। इन सेक्टरों की कंपनियों का कहना है कि टैलेंटेड लोगों की डिमांड लगातार बनी हुई है। इस कारण वेतन में अगले साल की बढ़ोतरी इस साल से कुछ ज्यादा रह सकती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में इस साल वेतन वृद्धि 9.8% की दर से बढ़ाई गई है, लेकिन अगले साल इन सभी सेक्टर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी 10% तक बढ़ने की संभावना है। भारत में 2024 में होने वाली संभावित वेतन वृद्धि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में भारत के अलावा वियतनाम में 8% सैलरी बढ़ सकती है, जबकि चीन में सिर्फ 6% सैलरी हाइक का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह फिलीपींस में 5.7% और थाईलैंड में प्राइवेट कर्मचारियों का वेतन 5% बढ़ने की संभावना दी गई है। एक तरफ भारत में प्राइवेट सेक्टर में बम्पर सैलरी हाइक की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े डराने वाले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का दावा है कि अक्टूबर में भारत में बेरोजगारी दर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक अक्टूबर में बेरोजगारी दर 10.05% तक पहुंच गई है। सितंबर 2023 में बेरोजगारी की ये दर 7.09% के आसपास थी। बेरोजगारी दर के ये आंकड़े मई 2021 के बाद सबसे अधिक हैं। CMIE का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 6.2% से बढ़कर 10.82% पर पहुंच गई है। हालांकि शहरों में बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों के मुकाबले थोड़ी कम है। यहां पर बेरोजगारी की दर 8.44% दर्ज की गई है। CMIE ही नहीं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट ने भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के बाद की बेरोजगारी दर महामारी से पहले की दर से कम है, लेकिन ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की शिक्षा हासिल कर चुके लोगों में 15% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। युवा ग्रेजुएट्स में यह दर और भी ज्यादा है। 25 साल से कम के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 42% के आसपास बताई गई है। ज्यादा उम्र के और कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी दर सिर्फ 2 से 3% के बीच बताई गई है। लेकिन CMIE के उलट हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से घट रही है। एक सरकारी सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है कि देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 साल और उससे ज्यादा आयु की बेरोजगारी दर 6 साल में सबसे कम 3.2% रही है। बेरोजगारी से जुड़ा ये आंकड़ा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की ओर से जारी किया गया है। इसकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सालाना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2021-22 में 4.1% के मुकाबले 2022-23 में घटकर 3.2% रह गई है। यह बेरोजगारी की दर साल 2020-21 में 4.2% थी और 2000 केंद्र सरकार बेरोजगारी दर से जुड़े सरकारी आंकड़े अप्रैल 2017 से जारी कर रही है। सरकार CMIE की तरह बेरोजगारी दर से जुड़े आंकड़े हर महीने जारी नहीं करती है। हालांकि कई रिपोर्टों में यह भी कहा जाता रहा है कि भारत में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। HR फर्म टीम लीज की इसी साल फरवरी
में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 22 से 25 साल के युवाओं में सिर्फ 49% ही ऐसे हैं जिन्हें काम पर रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार भारत में 3 करोड़ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, देश में 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोबारा से स्किल्स सिखाने की जरूरत है। RPG समूह के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने हाल ही में कहा था कि जहां एक और भारत में कंपनियां स्किल्ड लोगों की भारी कमी से जूझ रही हैं, वहीं दूसरी ओर देश में लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग मौजूद हैं। वैसे एक बात और है कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो या फिर सरकारी नौकरियों की, देश में बेरोजगारी की समस्या सालों से रही है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बताया था कि देश के विभिन्न सरकारी पदों पर करीबन 10 लाख पद खाली हैं। लोकसभा में सरकार की तरफ से दिए बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने से लेकर जुलाई 2022 तक अलग अलग सरकारी विभागों में कुल 7,22,311 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर में लगभग 1 करोड़ 45 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। कोरोना की दूसरी लहर में 52 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।